अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज थी पहली सहरी और मैं 4 बजे उठ गई थी। आते ही किचन में मैंने सबसे पहले रख दी अपने लिए चाय। फिर उसके बाद सहरी की प्रिपरेशन कर रही थी। यहाँ पर ब्रेड को बटर लगाकर उसको अच्छे से सेक रही हूँ। यहाँ पर मेरी चाय भी बॉईल हो चुकी है। पता है, जब भी मैं बचपन में सहरी के लिए उठती थी तो सबसे पहले बाहर जाकर देखती थी कि कोई सहरी के लिए उठा है भी या नहीं, और अभी भी मेरी बचपन वाली आदत गई नहीं है। और रात में ही मैंने ड्राई फ्रूट्स को दूध में भिगो कर रख दिया था। ये मेरे हस्बैंड की सहरी होती है, वो यही खाते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह माहिरा भी उठ गई टाइम पर सहरी करने के लिए। माहिरा का बड़ा मन था रोजा रखने का। रमजान शुरू होने से पहले वो मुझे बोल रही थी, मम्मा इस बार फिर से मैं रोजा रखूंगी। से तो लास्ट टाइम 5 इयर्स के एज में ही अल्हम्दुलिल्लाह उसने रोजा कंप्लीट किया था, लेकिन इस बार कुछ खा नहीं रही थी तो मैं भी कंफर्म नहीं थी कि वो रख पाएगी या नहीं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह सुबह की नमाज पढ़कर कुरान शरीफ की तिलावत करके मैं थोड़ा सो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर शार लेकर मैं भी रेडी हो गई। और आप जो ये ड्रेस देख रहे हैं वो मैंने अर्जेंट में सिलवाया था मम्मी से, क्योंकि मुझे फर्स्ट रोजे में पहनना था। फिर माहिरा को मैं यहाँ पर मना रही थी कपड़े चेंज कर लो, लेकिन वो अपने कंफर्ट से बाहर आना नहीं चाहती थी, तो मैंने भी ज्यादा तंग नहीं किया क्योंकि वो रोजा थी इसीलिए। कुरान शरीफ की तिलावत कर रही थी तो अचानक से लाइट चली जाने के कारण मुझे बहुत ज्यादा गर्मी होने लगी और माहिरा मिनी फैन से मुझे हवा दे रही है। माहिरा का ध्यान भटकाने के लिए यहाँ पर मैं उसके स्टडीज ले रही हूँ। इधर सोकर उठने के बाद फिर चली गई नीचे इफ्तार की तैयारियां करने के लिए। इफ्तारी में आज मैं चिल्ली पटेटोज बनाने वाली थी। असर की नमाज पढ़ ली, फिर माहिरा के दादू लेके आए तरबूजा इफ्तारी के लिए। पहले रोजे में दिन काफी बड़ा लगने लगता है। मुझे लगा नहीं था कि माहिरा रोजा रख लेगी। यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी आ गए असर की नमाज पढ़कर। पटेटोस फ्राई हो चुके थे, साथ ही साथ मैं यहाँ पर ब्रेड पकौड़ा भी बना रही थी। सारी इफ्तारियां की तैयारी हो चुकी थी ऑलमोस्ट। माहिरा को मेरी हेल्प करनी थी तो मैंने बोला दस्तरखान बिछा दो, मैं प्लेट्स लगा देती हूँ। सारे प्लेट्स मैंने लगा दिया और मैं और माहिरा बैठ गए दुआ मांगने के लिए। मेरे हस्बैंड हमेशा की तरह मस्जिद में ही जाते हैं इफ्तारी के लिए। घर से वो टिफिन लेकर जाते हैं। देखते ही देखते इफ्तार का वक्त हो चुका था और माशाल्लाह मेरी बेटी का सब्र तो देखिए कि उसका रोजा मुकम्मल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह पहला रोजा हमारा हो गया पूरा और सुकून से हमने इफ्तारी की। जितना सुकून इफ्तारी करने के बाद मिलता है उतना ही दुख किचन के बिखरे हुए सामान से मिलता है। चलिए काम को निपटाते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में।